Welcome to Bind EduTech, and this is a continued video lecture in which we are going to discuss some short type question answers solved, short type question answers from the chapter Should Wizard Hit Mommy। ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, टेक्स्ट बाय टेक्स्ट, लाइन बाय लाइन पढ़ा है, और चैप्टर को हमने हमको लगता है कि 30 वीडियोज़ के आसपास पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बनाया है, फिर उसके बाद एमसीक्यू को प्रैक्टिस किया है। अब हम लोग उसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप देख रहे हैं, लेकिन कैटेगरी जो है नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप में वो रहता है, शुरू होता है मान लो 2 मार्क्स से, क्योंकि अगर 1 मार्क का रहेगा, 1 नंबर का कोई क्वेश्चन रहेगा तो वो वेरी शॉर्ट या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहलाएगा, जो 1 नंबर कैरी करता है। तो हम लोग जो शॉर्ट वर्ड यूज़ करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप, तो उसमें फिर हम लोगों का कैटेगरी अलग अलग हो जाता है। जैसे 2 मार्क्स मिनिमम शॉर्ट आंसर टाइप है तो 2 मार्क्स का कम से कम पूछेगा। उसी कैटेगरी में 3 मार्क्स का भी पूछ सकता है, उसी कैटेगरी में 4 मार्क्स का भी पूछ सकता है। ठीक है, 4 मार्क्स तक का एवरेज को हम रखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप में। और अगर 4 नंबर से ज़्यादा नंबर कैरी करता है कोई क्वेश्चन, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर का भी एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है, किसी जैक बोर्ड में आता है। अभी कोविड के चलते जो सिलेबस रिड्यूस किया गया और पैटर्न चेंज किया गया, उसके अनुसार अभी 10 नंबर का नहीं आएगा क्वेश्चन ना, मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का या 7 मार्क्स का फ्लैमिंगो से। तो जब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं तो कोई क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम आपको 5-6 मार्क्स वाला लंबाई का आंसर दे रहे हैं, और कोई क्वेश्चन 2 और 3 और 4 मार्क्स के कैटेगरी वाला दे रहे हैं। और हम बोलते हैं कि ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो है ना, जो अभी हम आपको अगर 2 नंबर के कैटेगरी में रखें, ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन जो है, ये सेम क्वेश्चन हो सकता है कि 4 नंबर के कैटेगरी में भी आ जाए। तो बस उस क्वेश्चन में जो की वर्ड होता है उसको मैं बोलता हूँ कि की वर्ड को पकड़ करके जो स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन का, पूरा चैप्टर का स्टोरी जिस स्टूडेंट के मन में रिकॉल हो गया, और वो रिकॉल तभी होगा जब पढ़ेगा लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, वो रिकॉल हो गया, की वर्ड जो कहानी में, जो क्वेश्चन में है उससे अगर रिकॉर्ड हो गया, तो रिकॉल अगर आप कर लेते हैं तो उस जगह से चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे, 4 नंबर का पूछे, 6 नंबर का पूछे, 8 नंबर का पूछे, हम लोग को बस क्या करना होता है कि वर्ड लिमिट्स के अनुसार ये तय करना होता है कि जो की वर्ड है इस क्वेश्चन के आंसर का, उस की वर्ड से रिलेटेड कितनी बातें जानते हैं हम लोग इस स्टोरी में, वो बातें लिख दी जाती हैं। तो वो छोटा क्वेश्चन जो था 2 मार्क्स का, जो अगर हम आपको बताएं, तो वो बातें लिख दी जाती हैं, तो वो ही 6 मार्क्स का हो जाता है। तो मेन चीज़ जो है वो क्वेश्चन आंसर, और कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आंसर, कौन सा क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, ये मतलब अभी उतना डिफाइंड नहीं है, और आपको इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए।
ये मेरा अपना सोच है, ये मेरा इंडिविजुअल परसेप्शन है एज एन इंडिविजुअल। और ये परसेप्शन जो मेरा है सोच कि आपको क्वेश्चन आंसर्स के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा। आपको सिर्फ एक काम करना है कि जो भी चैप्टर है उसमें जो भी स्टोरी है, उस स्टोरी का जो लेक्चर नंबर 1 है वहाँ से लेके और वो टेक्स्ट बुक का जहाँ तक पार्ट कवर किया गया एंड तक, उन वीडियोस को फोकस कीजिए। आप उन वीडियोस को जितना ध्यान से देख पाइए, जितना सुन पाइए, जितना समझ पाइए, उसमें जितना आप कामयाब होंगे ना, उतना ही कामयाब आप क्वेश्चन आंसर देने में होंगे। मतलब ये बोलते हैं ना, डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। तो चैप्टर के बारे में टेक्स्ट बुक में लिखी हुई बातें, ठीक है, और उस चैप्टर से रिलेटेड आने वाले क्वेश्चंस चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव तक, 2 नंबर से 1 नंबर से 8 नंबर तक, किसी भी कैटेगरी में वो क्वेश्चन आते हों, उन क्वेश्चंस के बारे में आपको फोकस नहीं करना है। सबसे पहले टेक्स्ट बुक का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो, और पूरा एक्सप्लेनेशन का जो पॉइंट्स होता है वो आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है। देखने के साथ पढ़ना भी है। स्क्रीन पे अपने सामने आप बुक भी रख सकते हैं, मिला सकते हैं कि जो मैं लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसमें कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो ऐसे करके जो स्टूडेंट ना अपना मेहनत वहाँ लगा देंगे, मान लो कि इस चैप्टर को हम 35 वीडियोस में मान लो ख़त्म किए, लेक्चर नंबर 1 से चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का एंडिंग तक 35 वीडियोस में किए फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। और उसके बाद फिर इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वीडियोस बनाए, फिर इसका अभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप का वीडियो बना रहे हैं। तो ये वीडियो चला जाएगा, इस चैप्टर के ये सब वीडियोस ऐड करके वो चला जाएगा 60s में, 70s में चला जाएगा वीडियो। मतलब इस चैप्टर का शुड विजार्ड हिट मॉमी का आपको 80 वीडियो भी मिल सकता है। तो उन 80 वीडियो को, उस 80 नंबर, जो 80 जो डिजिट है ना, उसको देख के नहीं घबराना है कि एक चैप्टर को के बारे में 80 वीडियो क्यों बनाए हैं। 80 वीडियो एक चैप्टर के बारे में नॉर्मली कोई भी सोचेगा तो पहला थॉट यही आएगा कि 80 वीडियो एक चैप्टर के बारे में, थोड़ा ज़्यादा लगता है नहीं? इतना थोड़ी लंबा चैप्टर है कि 80 वीडियो बनाया जाए। ये थॉट सबके मन में आ सकता है, आपके मन में भी, देखने वाले के मन में भी आ सकता है। जैसे आप जब शुरू कीजिएगा कोई चैप्टर अगर देखना, तो पहले तो आप देखिएगा ना कि इस चैप्टर का कितना लेक्चर्स में सर ख़त्म किए हैं। और शुड विजार्ड हिट मॉमी का अगर आप देखिएगा तो आपको दिख जाएगा फॉर एग्जांपल 75 लेक्चर्स सर में सर ख़त्म किए हैं। तो वो 75 लेक्चर्स देख करके, 75 का जो डिजिट है ये देख करके आपको एज अ स्टूडेंट क्या फील होगा ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी तो स्टूडेंट रहा हूँ कभी। तो पहला थॉट आएगा हर स्टूडेंट के मन में, मतलब वो पढ़ाकू हो या थोड़ा एवरेज हो या कमज़ोर हो, हर स्टूडेंट के मन में ये बात आएगा
कि एक चैप्टर, इस तरह का चैप्टर का 75 वीडियो, मतलब कि फालतू का 75 वीडियो है, इसको तो 20 वीडियो में 25 वीडियो में फिनिश किया जा सकता था इस चैप्टर को, ऐसा लगेगा। और ये लगना आपका नेचुरल है। तो उसका अभी तरीका मैंने बार बार डिस्कस किया है कि आपको नंबर ऑफ लेक्चर्स के तरफ नहीं ध्यान देना है, टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स। आपको ध्यान देना है कितना दूर तक, उतना दूर तक का लेक्चर्स का नंबर जिसमें लेक्चर नंबर 1 से इस चैप्टर का वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन जितने लेक्चर में गया है, उस लेक्चर का टेंशन लेना है। पूरा इसका क्वेश्चन आंसर सब समेत 75 तक चला गया, वो देख करके आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। वो 75 नहीं है आपके लिए। आपके लिए सिर्फ ना वो 35 है जिसमें हम वीडियो ख़त्म किए हैं। और मैंने बताया है कि एक क्लास हम 3 वीडियो अगर आप देखिएगा, 3 वीडियोस कंसेक्यूटिवली, मतलब लगातार एक सिटिंग में किसी भी चैप्टर को शुरू से 3 वीडियोस का अगर आप एक क्लास समझ करके अगर आप उसको पढ़िएगा तो 35 लेक्चर्स में अगर ख़त्म किए हैं तो इसका मतलब है कि 11 लेक्चर या 11 क्लास या 12 क्लास में ख़त्म किए हैं। क्लास वाइज देखोगे अगर तो वो 35 जो है वो कितना है, 12 क्लास है क्लास वाइज देखोगे तो। और शुड विजार्ड हिट मॉमी नाम के चैप्टर को इंट्रोडक्शन से लेकर के थीम, उसके कैरेक्टर्स, ठीक है, उसका बैकग्राउंड, अबाउट द ऑथर, ये सब ले करके, और अगर 11 क्लास नहीं लिए जाएं तो इसका मतलब है कि आपको टेक्स्ट बुक फिर पूरा लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड नहीं बताया जाएगा, या जल्दी बता के पार हो जाएगा तो ही संभव है। नहीं तो कम से कम तो 11 लेक्चर, 11 क्लासेस, 11 क्लासेस आपको शुड विजार्ड हिट मॉमी नाम के चैप्टर को समझने में लगना चाहिए। 11 क्लासेस। और वीडियोस है मेरे पास 35 समझने वाला जितना दूर तक है, और टोटल वीडियोस दिखेगा 75। तो मैं बता रहा हूँ कि तुमको क्या ध्यान रखना है कि टोटल 75 वीडियो, एक चैप्टर का 75 वीडियो क्या हो सकता है, फालतू नहीं, वो नहीं है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि वो 35 वीडियोस ही तुम्हारे लिए हैं। और 35 वीडियोस को कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि उसका मतलब है क्लासरूम में अगर आप फिज़िकली पढ़ते हैं टीचर से क्लासरूम में बैठ करके, तो 3 वीडियोस अगर मेरा आप एक के साथ एक 3 वीडियो देखिएगा, उतना बात एक क्लास में एक टीचर बता सकता है, उतना ही बता सकता है एक क्लास में। और एक क्लास को हम मानते हैं 45 मिनट से 1 घंटे, 45 मिनट, 50 मिनट या 55 मिनट, 60 मिनट, मतलब मैक्सिमम तो घंटा 1 घंटा का क्लास होता है नॉर्मली, कहीं 45 मिनट्स का भी होता है। पर क्लास 12th में 1 घंटे का ज़रूरत है क्लास का, जिसमें से एटलीस्ट 50 मिनट या 40 मिनट पढ़ सके। तो 3 वीडियोस जो देखिएगा ना, वो एक क्लास कहलाएगा। तो 35 वीडियोस आपको भारी लगेंगे, लेकिन उनको क्लास में ट्रांसफॉर्म करके आप
देखिएगा तो 11 वीडियो या 11 या 12 क्लास, 11 या 12 क्लासेस इस चैप्टर, ये चैप्टर जो है शुड विजार्ड हिट मॉमी, ये डिज़र्व करता है इतना क्लासेस, एक्चुअली में डिज़र्व करता है। अगर लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड और डेप्थ मीनिंग भी उसका समझना है कि कहीं पर अगर सिंबॉलिक कुछ बताया है तो थोड़ा डीप में समझना है, तो वर्ड बाय वर्ड पढ़ोगे तो 12 क्लास तो ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे 35 वीडियोस, 35 नंबर जो है वो ज़्यादा नहीं समझना, उसको 12 क्लास समझना। तो वो 12 क्लास अगर तुम पढ़ लेगा ना ठीक से, 35 वीडियोस 12 क्लास अगर तुम एकदम मन लगा के पढ़ लिया, तो तुम किसी भी देख लिया, सुन लिया और समझने का कोशिश किया अपने कैपेबिलिटी के अनुसार, तो तुम जिस भी कैटेगरी में हो अभी इंग्लिश में, निश्चित रूप से तुम अपने आप को एक कैटेगरी ऊपर पाओगे अगले एग्जामिनेशन के रिजल्ट में। बस वो करना सबसे ज़रूरी है। उसके बाद जो ये एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ये जो डिस्कस करते हैं ना, ये सप्लीमेंट्स हैं, मेन नहीं है, सप्लीमेंट्स हैं। ये बस सैंपल हैं। आप अगर वहाँ ध्यान लगा लिए 12 क्लास में, तो आपको ना उसके बाद क्वेश्चन आंसर 100 पूछेगा या 500 पूछेगा या 2 ही क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर से, और कितना नंबर का पूछेगा इसका कोई चिंता नहीं रहेगा अगर आप वो 12 क्लास अच्छे से डेडिकेटेड होकर के अटेंड कर लेते हैं वीडियो लेक्चर्स में। ये करके आप देखिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो होता है या नहीं होता है। आप इसी से करके देख लीजिएगा, इसी चैप्टर से या मेरे किसी और चैप्टर को जो मैंने पढ़ाया है उसको। तो हम लोग क्लास ये क्वेश्चन नंबर 5 अपने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किए थे, और मैंने आपको वो जगह भी दिखाया था टेक्स्ट बुक में कि ये क्वेश्चन कहाँ से है। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस हैं। पहला वाला सबसे आसान है, लेकिन वाई का आंसर वही लोग दे पाएगा जो टेक्स्ट बुक में उस पार्ट के थ्रू गया होगा, समझने की कोशिश की होगी और उसको समझाया गया होगा और कुछ वो जानता होगा उस जगह पे, तभी वाई का आंसर दे पाएगा। ये मैं तुमको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा था अपने पिछले वीडियो में कि देखो कि ये क्वेश्चन में वाई जो है, रॉजर स्कंक जब उसको बोलता है उसके फादर कि बताओ कि आज तुम किसके बारे में सुनना चाहोगी, किस क्रिएचर के बारे में, तो वो रॉजर स्कंक को चुनती है। ठीक है, और रॉजर क्वेश्चन पूछ दिया, रॉजर स्कंक को क्यों चुनती है, स्कंक को क्यों चुनती है, रॉजर तो फिक्स था, स्कंक को क्यों चुनती है, ये वही लोग बता पाएंगे जो देखो चैप्टर में इस जगह पढ़े होंगे। ये टेक्स्ट बुक है, यहाँ अगर पढ़े होंगे जहाँ लिखा है कि उसने स्कंक का नाम लिया और उसके फादर ने के लिए ये एक नया नाम था, मतलब कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और उसके फादर ने ये एज्यूम किया प्रोबेबली कि स्कंक जो क्रिएचर है उसके बारे में ज़रूर आज या मतलब नज़दीक में ही कभी या तो टीचर ने क्लास में नर्सरी स्कूल में बताया होगा, या तो बच्चे आपस में स्कंक्स के बारे में बात कर रहे होंगे। और इसीलिए जब पूछे हम जो को कि कौन सा क्रिएचर का कहानी सुनना है, तो जो थोड़ा देर आंख बंद कर लेती है, रॉजर वर्ड यूज़ करती है। देखो, क्योंकि रॉजर तो फिक्स था,
और फिर सोचने वगैरह का नाटक करती है, थोड़ा थिंकिंग, और आइज़ खोलती है। वहाँ पे ब्लू आइज़ मदर के बहुत इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, सिमिलैरिटी है। और बोलती है स्कंक, अर्थात उसका फादर बोलता है दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल। तो आंसर में यही ना लिखे हैं। अब ये अगर आप ये चीज़ पढ़े रहिएगा टेक्स्ट बुक वाला और एक्सप्लेनेशन जो मैं 30 वीडियोज़ या 35 वीडियोज़ जो मैंने बनाए हैं उनको 12 क्लास समझ करके 3-3 वीडियोज़ एट अ टाइम एट वन सिटिंग करके अगर आप देखिएगा तो आपको इसका आंसर देने में ना टाइम भी कम लगेगा और अच्छे ग्रेड आएंगे अगर आप वो टेक्स्ट बुक और उसका एक्सप्लेनेशन जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप अगर फोकस्ड रहें, ग्रेड भी अच्छा आएगा और टाइम भी बचेगा, मतलब जल्दी आंसर मन में आएगा। अब कोई इसका कोई स्टूडेंट, अगर ये सारे स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला कि सारे स्टूडेंट्स ये ज़रूर बता देंगे कि उस दिन जो एनिमल चुना था वो था स्कंक, ये सब कोई बता देगा। लेकिन वाई का आंसर कौन कैसे देता है उस पर इसका मार्क्स डिपेंड करेगा कि वाई के आंसर में कौन क्या कारण बताता है। और जो स्टूडेंट यहाँ से ये कारण बताएंगे, ये वाला वहाँ तक स्कूल तक, जो स्टूडेंट्स इस कारण को अच्छे से, जितने अच्छे से अपने अपने कैटेगरी के अनुसार बता पाएंगे कि उसके फादर ने स्कंक का नाम सुनने के बाद ये सोचा था कि ज़रूर ये लड़की मतलब नर्सरी स्कूल में और बच्चे जो हैं वो स्कंक्स के बारे में बात करते होंगे, तो इसीलिए ये स्कंक कैरेक्टर चुनी है, ये उसके फादर ने सोचा था। तो ये वाई का आंसर उनके दिमाग में आएगा जो टेक्स्ट बुक में यहाँ पर जब इस वीडियो को देख रहे होंगे या टेक्स्ट बुक जब पढ़ रहे होंगे तो यहाँ उनका ध्यान होगा और ये वो समझेंगे। यहाँ बताया गया था कि फादर को का जम्पसन था कि स्कंक वर्ड ज़रूर बच्चों ने आपस में बात किया है नर्सरी स्कूल में। इसका एक ये मतलब भी पता चलता है कि 4 साल की जो नर्सरी स्कूल जाती थी, ये नया जानकारी भी है, ठीक है। और वहीं पर बच्चों में बात हुआ होगा स्कंक कैरेक्टर को लेकर के, इसीलिए इसने स्कंक चुना। तो जो बच्चा यहाँ पढ़ा होगा और उसको रिकॉल कर पाएगा, ठीक है, वो आंसर आराम से लिख लेगा, चाहे ग्रामेटिकली थोड़ा गलत भी हो जाए। मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलता हूँ कि जो थोड़े वीकर बैकग्राउंड से हैं इंग्लिश में, तो आपको कीवर्ड्स खाली शामिल करने हैं, सेंटेंस अपना बना लेना जैसे भी जो भी तुम्हारा स्टेटस है उसके अनुसार। पहला तो स्कंक सजेस्ट की, ये लिख दिया। फिर दे मस्ट हैव टॉक्ड अबाउट स्कंक एट नर्सरी स्कूल दैट डे। अब यहाँ आंसर में दैट डे लिखा है, इसका मतलब कि बच्चों में स्कंक के बारे में बातचीत हुआ होगा, वो शायद आज ही हुआ, ताज़ा बातचीत है। जो ताज़ा बातचीत होती है वही ना याद रहता है, तो इसीलिए लिखा है कि शायद उसी दिन नर्सरी स्कूल में बच्चे आपस में बात किए होंगे स्कंक्स के बारे में। इसीलिए यही की वर्ड आपका की सेंटेंस आंसर में देखना चाहेगा वाई का। जो जितना अच्छा से ये की वर्ड लिख लिया की सेंटेंस, उसको उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब इसको अगर यहीं पर छोड़ देते हैं आंसर को, क्योंकि आंसर तो पूरा हो गया,
किसको चुना था ये भी पता चल गया, स्कंक को चुना था, और ये भी पता चल गया कि स्कंक को क्यों चुनी थी। शायद में आंसर आया कि शायद उस दिन नर्सरी स्कूल में बच्चों ने स्कंक्स के बारे में आपस में बात किया होगा, तो जो भी उस बातचीत में शामिल होगी तो इसलिए स्कंक वर्ड ताज़ा था उसके दिमाग में, तो स्कंक बोल दिया। यह आंसर फिनिश हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों आंसर मिल गए। मगर अगर 3 मार्क्स का है, यहाँ तक ख़त्म कर दोगे ना तो 2 मार्क्स तक सेटिस्फाई कर दोगे, 2 मार्क्स का। लेकिन अगर 3 मार्क्स का है तो फिर यहाँ तक में 3 नंबर नहीं देगा तुमको, ये 3 लाइन का 3 नंबर नहीं देगा। तो इसी से जुड़ा हुआ रिलेटेड बात, कोई नया बात नहीं, इसी से जुड़ा हुआ रिलेटेड बात देखो यहाँ ऐड कर दी एक और सेंटेंस, जिसके बारे में तुम जानते हो अगर कहानी पढ़े होगे तो। पहले बता दिए कि स्कंक को चुनी थी, फिर बता दिए कि इसलिए चुनी थी कि शायद उस दिन उन लोगों के नर्सरी स्कूल में आपस में स्कंक्स के बारे में बात हुआ होगा। फिर लिखा गया वर्ड को, मतलब वर्ड लिमिट को एक्सटेंड करने के लिए, इट वॉज अ कस्टम फॉर जैक टू हैव अ स्लाइट वेरिएशन इन द स्टोरी। 2 रीज़न हो गए। अब एक रीज़न हो गया कि शायद उस दिन बच्चे नर्सरी स्कूल में स्कंक के बारे में बात कर रहे थे, शायद इसलिए स्कंक एनिमल चुनी। और एक बात और बताया गया कि वैसे भी जो कहानी सुनाता था जैक, उस कहानी वो तो एक ही बेसिक टेल पर बेस्ड रहता था, जिसमें नाम तक तय था। रॉजर क्या बदल जाता था, खाली क्रिएचर, तो इसीलिए उसने क्रिएचर बदल दिया और क्रिएचर का नाम उसके दिमाग में आया स्कंक, शायद इसलिए क्योंकि उन लोगों ने शायद आज स्कंक के बारे में कुछ पढ़ा होगा या कुछ डिस्कस किया होगा। तो ये क्वेश्चन मेरे अनुसार से 2-3 कैटेगरीज मार्क्स का आएगा, उससे ज़्यादा का ये नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। थैंक यू।